हाँ, तो आज अपन समरी पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। इससे पहले अपना मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द लिक्विड टू वेपर इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिटर्निंग टू द लिक्विड फ्रॉम वेपर। यानी अगर अपन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने लिविंग कर रहे हैं लिक्विड से वेपर बनते टाइम, उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर से वापस लिक्विड बन जाए, तो इसी को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कोई चेंज नहीं होना, नेट चेंज वापस जीरो जाना। मान लो मैंने आपको 5 रुपये दिए और आपने मेरे को वापस 5 रुपये दे दिए, तो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो चेंज। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज सेट टू बी अटेन। इस कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है फिजिकल प्रोसेस के लिए भी और केमिकल प्रोसेस के लिए। एट दिस स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। ठीक है, जितना फॉरवर्ड में होगा उतना ही बैकवर्ड में होगा, यानी नेट कोई चेंज नहीं होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं कंडीशन को इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc इज द एक्सप्रेस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ईच टर्म रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, एक रिएक्शन है तो इसके लिए अपन कैसे लिखते हैं, जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके यहाँ पावर में चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज कांस्टेंट वैल्यू एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे है, एंड एट दिस स्टेज ऑल द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर बिकम कांस्टेंट। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होता है, अपने कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह कांस्टेंट हो जाता है। फॉर गैसियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस एज Kp। गैसियस रिएक्शन होगी उनके लिए Kp के रूप में एक्सप्रेस होगा, एंड इज रिटन बाय रिप्लेसिंग कंसंट्रेशन टर्म बाय पार्शियल प्रेशर इन Kc एक्सप्रेशन। जब भी अपन लिखेंगे ना तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लेंगे, ना कि नॉर्मल प्रेशर की फॉर्म में, जब भी अपन Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, गैसेस के लिए द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो प्रिडिक्ट करते हैं अपन रिएक्शन कोशेंट से, विच इज इक्वल टू Kc एट इक्विलिब्रियम, जो कि इक्वल होती है Kc के इक्विलिब्रियम पे। ली चैटिलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द चेंज इन एनी फैक्टर सच एज टेम्परेचर, pressure, concentration, etc. will cause the equilibrium to shift in such a direction so as to reduce or contract the effect of change. ठीक है, it can be used to study the effect of various factors such as temperature. ली चैटिलियर में अपन temperature, concentration, pressure, catalyst and inert gases on the direction of equilibrium, and to control the yield of products by controlling these factors. ये सब अपन ली चैटिलियर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। एक लिख रखा है कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन। ठीक, कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन को ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर बट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट सिर्फ रेट होती है केमिकल रिएक्शन की, उसको इंक्रीज कर देता है बाय मेकिंग अवेलेबल ए न्यू लोअर एनर्जी पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑल सब्सटेंसेज दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्वा सॉल्यूशन में, उनको क्या बोल देते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय देयर एक्वा सॉल्यूशन इज ड्यू टू एनायंस एंड कैटायंस प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वा सॉल्यूशन। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएटेड होते हैं। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनमें इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एरेनियस एसिड गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, वाइल बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ब्रॉन्स्टेड-लोरी की साइंटिस्ट के नाम है एरेनियस। ब्रॉन्स्टेड-लोरी ऑन द अदर हैंड डिफाइन एन एसिड एज ए प्रोटोन डोनर, एसिड को प्रोटोन डोनर बताया, एंड बेस हैज प्रोटोन एक्सेप्टर। When a Bronsted-Lowry acid react with base, it produce its conjugate base and a conjugate acid corresponding to the base. ठीक है, which with it reacts. Thus, a conjugate pair of acid base differ only by one proton. फिर Lewis ने further generalized the definition of an acid as an electron pair acceptor and a base an electron pair donor. Lewis आके बोलते हैं कि जो एसिड है वो ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। द एक्सप्रेशन फॉर आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka से डिनोट करने लगे, वीक बेसिस को Kb से, आर डेवलप यूजिंग एरेनियस डेफिनेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डायरेक्ट
द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन इट्स डिपेंड्स ऑन concentration and common ion are discussed. The pH scale, pH minus log H plus concentration. For the hydrogen ion concentration activity has been introduced and extended to other quantities. POH की वैल्यू क्या होती है? माइनस लॉग OH माइनस की कंसनट्रेशन. pKa की वैल्यू माइनस लॉग Ka की कंसनट्रेशन. pKb की भी ऐसी होती है, बस वहाँ पे K भी आ जाता है. pKw की जगह वहाँ पे Kw आ जाता है. द आयनाइजेशन ऑफ वाटर हैज़ बीन कंसिडर एंड वी note that equation pH plus POH is equal to pKw is always satisfy the salt of strong acid and weak base, weak acid and strong base, and weak acid and weak base undergo hydrolysis in aqueous solution. The definition of buffer solutions, ठीक है, and their importance are discussed briefly. The solubility equilibrium of sparingly soluble salts जो होते हैं अपने डिस्कस एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस हैज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP से अपन डिनोट करते हैं. ये सब इसमें ब्रीफली डिस्कस कर रखा है, तो अब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बारे में ब्रीफली पढ़ोगे. इस रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज इस्टेब्लिश्ड. द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन और देयर डिसोल्यूशन इन वाटर आर वर्क आउट. द रोल ऑफ कॉमन आयन एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज आल्सो डिस्कस. ठीक है, इसमें देखो अपने क्या बता रखा है, कॉमन आयन के बारे में, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बता रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है. इसको इसमें ब्रीफली बता रखा है इन्होंने. ठीक है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे चैप्टर को पूरा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, और ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट कोई सी भी लाइन उठा के पूछ सकते हैं वो लोग, वो ऐसे भी कर सकते हैं, ये लाइन दे देंगे और बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे. अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, वो 4 ऑप्शन दे देंगे. तो ऐसे समरी से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.